अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के मोटिवेशनल स्पीकर अमोघ लीला प्रभु का लाइव सेमिनार। जवाहर रंगमंच में भगवत गीता पर नाटक का मंचन, कृष्ण भजनों पर नृत्य के हुए भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के मोटिवेशनल स्पीकर और आईआईटी व आईआईएम के को फैकल्टी एच.जी. अमोघ लीला प्रभु शनिवार शाम जवाहर रंगमंच पर सेमिनार के दौरान कृष्ण भक्तों से रूबरू हुए। द्वारका से अजमेर आए अमोघ लीला प्रभु ने कृष्ण एक रहस्य विषय पर भागवत गीता से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को भक्तों के सामने खोलकर बताया। उन्होंने कहा कि विदेश के लोग भी श्री कृष्ण को जानने के लिए भारत आते हैं। श्री कृष्ण ही सारे जगत के कल्याण करने वाले भगवान हैं। कृष्ण अवतारी हैं, अन्य सभी देवी देवता अवतार हैं। उन्होंने अपने सेमिनार के दौरान कई प्रश्नों के जवाब देकर भक्तों की जिज्ञासा को शांत भी किया। उन्होंने बताया कि इस्कॉन संस्था पूरी दुनिया भर में अध्यात्म को बताने के लिए भगवान कृष्ण और हरिनाम का प्रचार कर रही है। इस संस्था से अमेरिका और चाइना जैसे अन्य भाषी लोग भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं और जुड़े हैं। अमोघ लीला प्रभु ने बताया कि इस्कॉन द्वारा कोविड में प्रसाद की सेवा की गई, हर भूखे को भोजन कराया गया, वह भी निःशुल्क, और यह कार्य देश और दुनिया भर में लगातार जारी रहा। इस दुनिया में जो भगवान नहीं है, लोग उनको भगवान मान लेते हैं, और जो भगवान है वो उनको समझ नहीं पाते कि भगवान है या नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये अद्भुत व्यक्ति है। और भगवान का अद्भुत मुझे और नहीं पता। इसमें एक माता जी आई थी हमारे मंदिर में इस्कॉन द्वारका में, और उसको कहते प्रभु जी एक बात बोलिए, ये जो आप कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोचे इतना बढ़िया रियलाइजेशन तो हमको भी नहीं हुआ था 20 साल हो गए थे कि भाई इनकी ही पूजा। मैंने कहा माता जी आपको ऐसी दिव्य साक्षात्कार कैसे हुआ? देखो प्रभु जी, अगर आप इनका जीवन देखोगे ना, जितना दुख इनके जीवन में रहा है उतना किसी को नहीं रहा है। तो मेरे को थोड़ा धक्की दे दी बारे में। और क्या इस बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ, इसका जन्म जेल में हुआ, और पैदा होते ही बेचारा माता पिता से बिछुड़ गया। वो बिछुड़ गया, पाला किसी और ने फिर उसको, और पाला तो पाला मतलब इसका इतना गंदा मामा था। इसका मामा बहुत ही गंदा मामा, माता पिता बिछड़ गया, जेल में पैदा हुआ, अलग हुआ, मामा इतना गंदा, एक राक्षस, दूसरा राक्षस, तीसरा राक्षस भेजे जाए तो बेचारा तुक्के से बचता रहा। और बेचारे को भी ढंग से घर में खाना पीना मिला नहीं, चोरियां कर करके घर में चोरियां कर करके इसने पेट पाले अपने। मतलब माइंड भी दुखी हो रहा है, क्या बोले तो और इसकी प्रेम कहानी भी सफल नहीं हुई। वो प्यार राधा से हुआ, शादी रुक्मणी से हो गई बेचारे की, और उसके बाद पता मरा कैसे? तीर खा के मर गया। तो इसके जीवन के दुख को देख के लगता है हमारा तो दुख कुछ भी नहीं है जी, कुछ नहीं। इसलिए इसकी पूजा करना तो बनता है। भाई तूने बहुत दुख में मैंने कहा माता जी चरण कहाँ है आपके, आप चरण दिखाओ भाई। पूछना है। हाँ सर, ठीक है। हरे कृष्णा इस्कॉन अजमेर इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्य करता रहता है। रेगुलरली यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि हम भारतीयों को हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत कराया जाए। लोग नहीं तो अदरवाइज़ OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या क्या देख रहे हैं, तो इसीलिए संस्कार जो है आज मिसिंग हो रहे हैं। समहाउ स्कूल कॉलेज में भी ये नहीं बता रहा, कोई बता रहा ना हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, ना कोई माता पिता बता रहे हैं, तो कौन बताएगा? तो इस्कॉन ने ये बीड़ा उठाया है कि इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स करके हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता जगाते हैं कि देखो आपकी भारतीय संस्कृति कितनी ज़्यादा सुंदर है। मतलब भक्ति से ही भरी हुई है, और भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत बोरियत भरी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही रंग बिरंगी प्रस्तुति है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं सारे उन्होंने वो बहुत मेहनत करके यहाँ परफॉर्मेंस तैयार किए हैं। तो यहाँ कोई बाहर का कलाकार नहीं है जिसको हमने पैसे दिए हों और वो यहाँ कहीं नौटंकीबाजी करे और फिर बाद में पैसा लेके भाग जाए, ऐसा नहीं है। ये जितने भी हैं यहाँ परफॉर्म करने वाले सबके सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले, भगवद गीता पढ़ने वाले ये भक्त हैं, जिन्होंने कि यहाँ पर पूरा महीना लगा करके मेहनत की है। इतनी मेहनत के बाद ये आज परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे ड्रामा के रूप में या फिर डांस के रूप में या फिर एक स्पीच के रूप में। तो इस प्रकार से बड़ी मेहनत की। इनफैक्ट यहाँ जो प्रसाद बंटने वाला है
वो भी किसी हलवाई वगैरह से नहीं बनाया गया है। ये मंदिर में रहने वाले भक्तों ने खुद अपने हाथों से बनाया है, ताकि जो भी आएगा वो प्रसाद पाके जाएगा। और प्रसाद का मतलब वो नहीं कि आपको हाथ में बस बूंदी पकड़ा दी, वो नहीं है। यहाँ पर आपको दाल, सब्जी, रोटी, इसमें साथ में मिष्ठान इत्यादि भी हैं। तो इस तरह से सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं इस प्रकार से अजमेर में इस्कॉन को और प्रोत्साहन दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा भी, आसपास के लोगों के द्वारा भी, ताकि हम इन सेवाओं को और विस्तृत रूप से कर सकें। मेरे बीच में यहाँ के अध्यक्ष चैतन्य चरण प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही उत्साहपूर्वक ये अजमेर वासियों की सेवा कर रहे हैं। बड़े लर्नर्ड हैं, बड़े स्कॉलरली हैं, भगवद गीता ज्ञान अक्सर देते रहते हैं। ऑनलाइन भी दिया उन्होंने, अभी कोविड के समय में प्रसाद का वितरण भी किया है और साथ साथ में भगवद गीता के ज्ञान का वितरण भी किया है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो लोग अजमेर के हैं वो कनेक्ट हों चैतन्य चरण प्रभु जी, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। अमोघ जी, मेरा सवाल है कि इस समय जो विश्व के हालात है, हाँ जी, उसमें कृष्ण के उपदेश कितनी प्रासंगिकता रखते हैं आपके साथ? ओके, देखिए होता क्या है, अब देखिए दुनिया में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जी। अगर हम पॉजिटिव खबरें नहीं देंगे ना लोगों को जी, तो लोग ना नेगेटिविटी शिकार हो जाएंगे। अब देखिए कोविड के समय में जिनको कोविड नहीं हुआ, लोग डिप्रेशन के मारे जो है उनका तबीयत खराब हो गई, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़। ये मर गया, इतने मर गए, यहाँ पे इतने बीमार पड़ गए, यहाँ इतने बिस्तर कम पड़ गए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ पॉलिटिकल गेम हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। इस तरह से आप देखिए नेगेटिव न्यूज़ की वजह से भी ना लोग मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। कोविड ने लोगों को शारीरिक रूप से बीमार किया, नो डाउट, लेकिन उसकी नेगेटिव खबरों ने लोगों को मानसिक रूप से बीमार किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं सकारात्मक न्यूज़ भी लोगों को दी जाए, और भगवान श्री कृष्ण से अधिक सकारात्मक भला और कौन हो सकता है। जी साफ साफ बोलते हैं कि मैं तो भगवद गीता से सब कुछ लेके आपको बताता हूँ, नाम मेरा हो जाता है, श्रेय तो वास्तव में भगवद गीता को जाता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता का तो वास्तव में सब और प्रचार प्रसार होना चाहिए। विल स्मिथ जैसे लोग हो गए जो कि हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, टॉम क्रूज हो गए, ये सभी भगवद गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट भगवद गीता की प्रशंसा करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग भगवद गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इससे बेहतर गिफ्ट नहीं मेरे पास दुनिया को देने के लिए, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। तो आप देखिए, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, वैज्ञानिक हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कैसे भी लोग हों, लेकिन सबके सब भगवद गीता यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए इस्कॉन भी पिछले करीब 70 साल से ये प्रयास कर रहा है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, पूरी दुनिया में आज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एक ही संस्था कर रही है। सनातन धर्म, नॉट बाबा जी की पोथी, सनातन धर्म का प्रचार इस्कॉन कर रही है पूरी दुनिया में। आज रशिया में 4.5 लाख हरे कृष्ण डिवोटी हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हिंदू रिलीजन देयर इन रशिया। वाई? क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण के भक्त जो है निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। इस तरह से चाइना जो कि नास्तिक देश है, वहाँ पर 15,000 हरे कृष्ण डिवोटी हैं, जो कि कुत्ते का मांस खाने वाले, सांप का मांस खाने वाले, अजगर का मांस खाने वाले, बिच्छू खा जाने वाले, कुछ भी खा जाने वाले लोग आज शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का भोग बना करके भगवान को अर्पित करके प्रसाद पा रहे हैं, हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, चाइना जैसे देश में, इस्कॉन की वजह से। तो इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण की गाथा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं, उनकी लीलाएं पूरे जगत के लिए इंस्पिरेशन है वास्तव में। तो करना चाहिए, हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं अजमेर वासियों के लिए। तो हम चाहते हैं और प्रोत्साहन मिले ऐसे प्रोग्राम्स को। सेमिनार के दौरान भागवत गीता पर नाटक का मंचन, श्री कृष्ण के भजन और गीतों पर सामूहिक नृत्य जैसे आयोजन भी हुए। इस मौके पर अजमेर इस्कॉन के अध्यक्ष प्रधान मैनेजर चैतन्य चरण दास सहित बड़ी संख्या में इस्कॉन से जुड़े अनुयायी और भक्त मौजूद रहे। आखिर में सभी को प्रसाद वितरित किया गया।